अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देख रहे हैं दोस्तों आप बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी था। ऐसा लग रहा है कि वन साइड टोटल को मुकाबला ही नहीं हुआ और बिल्कुल डिजास्टर साबित हुआ वेस्ट इंडीज के लिए। और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को एक इनिंग से जो शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान इसी टीम से हार गया था बाय द वे अपने घर पर। बात करेंगे इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, एज अ प्लेयर कायम है। विराट कोहली को भी रखा गया है। क्या इंडिया के डिसीजन पुअर हो सकता है या 2027 वर्ल्ड कप की इंडिया कर रहा है तैयारी? क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो डेड रबर टेस्ट मैच में इसको कहूंगा जारी था वो खत्म हो गया और इंडिया ने भी इसको डेड रबर की तरह ही फिनिश किया। टोटली क्लूलेस वेस्ट इंडीज दिखा है। पहली इनिंग में 162 बना सका, दूसरी इनिंग में 150 भी नहीं बना सका, 146 बनाकर इंडिया के हाथों बाहर हो गया। भाई यार 2.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिया। तीसरा दिन आज शुरू हुआ था और सुबह सुबह इस मैच को फारिग कर दिया। इंडियन टीम में कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। हराया तो हराया वेस्ट इंडीज को, साथ उनकी इज्जत भी उतार दी क्योंकि इनिंग के साथ हराया। इनिंग के साथ तो हराया 140 रन के साथ भी हराया। टोटल डिजास्टर रहा है वेस्ट इंडीज के लिए। इतना शायद सोचा नहीं था। उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज इसको 4 दिन तक टेस्ट मैच को लेकर जाएगी। एक बार भी इंडिया ने बैटिंग पूरी कंप्लीट नहीं की, आधी बैटिंग टोटल की। वही जल्दी उन्होंने सुबह डिक्लेयर ही कर दिया, रात को ही कर देते डिक्लेयर, कल ही शाम को ही कर देते, आते ही ना आज बैटिंग के लिए भी बस वो ना ही उन्होंने होने के बराबर किया। 448 पे उन्होंने छोड़ा, एक ही बार बारी की। पहली बार वेस्ट इंडीज को 162, दूसरी बार 146। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिया। 2 दिन और कोई 1.5 सेशन आप ले लो, 1.25 सेशन, उसमें पूरी वेस्ट इंडीज की टीम का सत्यानाश निकाल दिया। जडेजा ने रही कई कसर थी उसने उतार दी। पहले तो बल्ले के साथ 100 कंप्लीट किया ही किया था। आज सुबह सुबह उसने बॉल के साथ भी कबाड़ा निकाल के रख दिया। 4 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए। एक अच्छी चीज की कि बुमराह से ज्यादा ओवर नहीं कराया गया, बस 6 ही ओवर कराया गया। उसके बाद उनको कहा गया कि ठीक है जी आप आराम ही करो, जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो सिराज साहब, मियां सिराज, 3 खिलाड़ी वो आउट कर गए। कुलदीप यादव एज यूजुअल थमाई गेंद 2 उन्होंने भिजवा दिया पवेलियन, एक सुंदर ने भिजवा दिया। टोटली कुछ भी बात करने के लिए इस मैच में नहीं है। आप बस है तो इंडिया के बॉलर्स की फिरकी, सिराज की पेस, जडेजा कुलदीप की फिरकी और टोटल 1 साइडेड मैच। फर्क नजर आया। ऐसा लगा कि क्लब की टीम जो है वो अगेंस्ट इंडिया, एक जेएंट टीम जो नंबर 1 टीम है, ऐसा लगा कि क्लब लेवल की कोई टीम खेल रही है, शायद वो उससे बेहतर खेल रही होती। एशिया कप में लगे हुए थे जी, एशिया कप में मुकाबला नहीं है भाई, वो फिर भी T20 फॉर्मेट था। वहां पे इंडिया के मुकाबले अच्छे हुए थे। श्रीलंका ने टफ टाइम दिया, पाकिस्तान ने फाइनल में मुकाबला किया, बांग्लादेश ने भी एक टाइम पर जो पहली इनिंग थी उसमें इंडिया को पकड़ा। ये बड़े फॉर्मेट में स्पेशली ओडीआई और फिर जब टेस्ट की बारी आती है और उसमें अगर ये छोटी टीम्स इंडिया के सामने आती है, वहां तो मुकाबला ही नहीं होता क्योंकि T20 में फिर भी हर टीम बराबर की आ जाती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। ओडीआई फॉर्मेट में और मुश्किल होती है। और रेड बॉल में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान जितना डिफरेंस आ गया है क्योंकि वो वेस्ट इंडीज की टीम 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रही है। यार कभी कभी ना बड़ा दिल दुखता भी है इस वेस्ट इंडीज को देख के। ठीक है, ब्रायन लारा का दौर होता था। चलो हाँ, ब्रायन लारा का फिर भी वो उस दौर में वेस्ट इंडीज नॉर्मल थी, लेकिन हमने वो क्रिकेट देखी नहीं है। लेकिन हमने उसके अलावा फिर भी जितनी देखी है, वीडियोस वगैरह में देखी है यार, 80s की जो क्रिकेट थी वेस्ट इंडीज की, यार वो कितना बड़े लेवल पर होती थी। और आज ऐसा लगता है कि शायद आयरलैंड की टीम भी इनसे कोई बेहतर फाइट कर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें यही याद आता है कि यार अभी वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान भी आई थी। फिर हम कहते हैं यार उस टाइम तो ऐसा नहीं था, वो तो अच्छी टीम लग रही थी। ये जो इनका वेरिकेन था जिसको भारत के बैट्समैनों ने, जडेजा, ध्रुव जुरैल और ये जितने थे राहुल वगैरह सब ने दुम्बा बनाया हुआ था, यही वेरिकेन हमें तो खेलने नहीं दे रहा था। वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीत गई थी यहां पे पाकिस्तान में। हमने सोचा था स्पिन विकेट है तो हम इनको फंसा लेंगे, लेकिन स्पिन में हमने बना के इनके स्पिनर ने हमारे बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचा दिया। ऐसी फ्लाइटेड डिलीवरीज, ऐसी स्पिन डाले कि हमसे वो खेलते ही नहीं बना। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा नहीं है कि शायद इंडिया के अगेंस्ट ये इतनी बुरी लग रही है या इतनी मिन्नू टीम लग रही है, पर पता नहीं ये इतनी छोटी टीम है भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हम कह रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान आई थी तो भाई सीरीज बराबर हो गई थी, एक आप जीते एक वो जीते। फिर जब आप वेस्ट इंडीज गए थे पिछली WTT साइकिल में तो उस टाइम भी एक आप जीते एक वो जीते। पाकिस्तान में भी यही नतीजा था, वेस्ट इंडीज में भी यही नतीजा था। तो आप तो इतना आसानी से वेस्ट इंडीज को पेल नहीं पा रहे। तो आज तो उन्होंने
तो खैर इस वेस्ट इंडीज टीम को बुरगस ही निकाल दिया ना, जब आप इनिंग्स से हारो और एक टीम सिर्फ आधी बैटिंग करे, सिर्फ आधी बैटिंग, 5 खिलाड़ी उनके आउट थे, 450 बोर्ड पे लगाया और छोड़ दिया बैटिंग करना। वेस्ट इंडीज को 2 बार खिला दिया, 2.25 दिनों में इस टेस्ट मैच का खात्मा कर दिया और एक बहुत बड़ी जीत हासिल किया। लेकिन बात वो अली साहब कि इस जीत के बारे में चले आगे ही बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इतनी गंदे तरीके से बम्बूजल्ड किया, तो इस मैच की तो हाइप ही नहीं बनी ना। इस मैच का वो आप कहो कि एकदम से ट्रेंड भी फीका हो गया। ऑलरेडी अभी एशिया कप वगैरह चल रहा था, इतनी हाइप थी, सारा जो फोकस था वो इंडिया के स्क्वाड के ऊपर चला गया, सारा फोकस इंडिया का स्क्वाड आ गया और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। जाहिर है उम्मीद है कि वहां अच्छी क्रिकेट होगी, लेकिन जहां पे तो वेस्ट इंडीज वाले मैच में कुछ रहा ही नहीं बात करने के लिए या कुछ देखने के लिए, क्योंकि इंडिया, हाँ मुकाबले का मैच होता है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो मजा भी आया था, सबने कहा भी क्रिकेट जीत गई, टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पर है। यहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेट की बेइज्जती हुई है, टेस्ट क्रिकेट अपने वर्स्ट पर थी, यहाँ पर जितना हो सकता था बेइज्जती हुई है टेस्ट क्रिकेट की। खैर 2.25 दिन इसके बाद जो आ रही अपडेट वो आ रही है कि इंडिया ने आज अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है क्योंकि इंडिया ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उन्होंने ओडीआईज भी खेलने हैं, T20s भी खेलने हैं, तो दोनों के लिए इंडिया ने अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है। और बड़ी खबर ये देखने को मिली है कि रो एंड को जो है दोनों वापस आ गए, यानी कि रोहित शर्मा विराट कोहली। लेकिन उससे ही बड़ी खबर ये देखने को मिली है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जिसका ये साफ मतलब है कि इंडिया अब एक बड़े विजन के साथ चल रहा है, यानी कि उनका ये मानना है कि 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जो शुभमन गिल को जो है एज अ कप्तान अनाउंस कर दिया है। और एक नई टीम जो है आप कह लें कि जाहिर बात है नई टीम की क्यादत जो है वो सौंप दी गई है कि यार ले जी नया कप्तान जो वो आ गया। लेकिन दाऊद साहब मैं देख रहा हूं कि ये कोई अच्छा डिसीजन इंडिया में नहीं समझा जा रहा है, इसको बड़ा रगड़ा जा रहा है और पुअर डिसीजन भी है किसी हद तक कि रोहित शर्मा को कप्तानी कर करके अब तो उनको कप्तानी करना आई थी कि उन्होंने बैक टू बैक इवेंट जितवा दिए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा दिया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जितवा दी, लगातार जो 2 आईसीसी इवेंट ले उड़े वो। भाई एशिया कप को आप कुछ भी कह लो, लेकिन एशिया कप की वो वैल्यू नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, जो एसीसी की वैल्यू होती है। एशिया कप को नॉर्मली इंडिया शुरू से नॉर्मली ट्रीट करता आ रहा है, इतना हाईली ट्रीट नहीं करता, लेकिन जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें इंडियंस की हालत टैट हुई होती है कि भाई ये जितवा दो, तो उसमें शुभमन गिल को अनाउंस कर दिया गया। क्योंकि मुझे लगता है दाऊद अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 तक खेलना चाहते थे तो खेलने देना चाहिए था, ये पुअर डिसीजन है। देखिए इंडिया ने अपना ओडी और T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब भारत शुभमन गिल को ओडीआई की कमांड में भी संभालेगा। जितने कारगर कह रहे हैं कि जी यही बड़ी बात है कि 2 फॉर्मेट का हमने शुभमन को बना दिया, अभी 3 फॉर्मेट का एक ही बनाना आसान काम नहीं है। वैसे उनका बस चले तो ऐसा लगता है गौतम गंभीर और अजित गारकर का, तो वो तो T20 में भी कप्तानी छीनना चाहते हैं सूर्य कुमार यादव से, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने एशिया कप भी जितवा दिया तो अभी कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन हल्की सी फॉर्म इधर उधर हुई सूर्य कुमार यादव की, तो वो 1 मिनट की दूरी लगेगी शुभमन गिल को, ऐसा लग रहा है तो फौरन से T20 की भी कप्तानी दे दी जाएगी। हाँ, लेकिन देखिए अब रोहित शर्मा को ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया, कोई बताया भी नहीं गया, कोई खास ऐसा लगा कि उनसे कन्वे भी नहीं किया गया। ठीक है, आप जब आपका कप्तान लगातार नाकाम रहता है, 2024 में भी 2025 में भी आपको ट्रॉफी नहीं जितवा पाते, तो फिर ये नतीजे ऐसे ही होते हैं कि आपको हटा देना चाहिए था। और रोहित शर्मा क्योंकि अपनी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को जितवा नहीं पा रहे थे, लगातार फेलियर पे फेलियर ही आ रहा था, तो उस वजह से डिसाइड किया गया। फेलियर नहीं था किसका? रोहित शर्मा का। क्या फेलियर था? ना 2024 में कोई इवेंट जितवाया, ना 25 में जितवाया। तो किसने जितवाया वो? नहीं, अगर जितवाया होता तो फिर कप्तानी तो उनके पास होती, रोहित शर्मा के पास। तो फिर रीजन क्या बताया? यही रीजन मेरे ख्याल से तो होगा कि उन्होंने कहा होगा कि कहा हम जो है वो 2027 की थिंकिंग कर रहे हैं। ये थिंकिंग अगर आप ये कहते हो कि नहीं माइंड में नहीं, आप मुझे कह रहे हो जी कि 2024 में उन्होंने जितवाया है रोहित शर्मा ने, आप कह रहे हो जी 2025 में भी उन्होंने जितवाया है, तो फिर ये रीजन, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? आप बता तो रहा हूँ रीजन, बता तो रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और उनकी नजर में ये दोनों शायद 27 तक ना कंटिन्यू कर सकते। अच्छा 27, अब वो ये उनको कैसे पता और वो क्या रीजन है? कोहली का तो कप्तानी से कोई लेना देना है भी नहीं। एक बात है कि रन्स भी जब वो दोनों बना रहे हैं, जब वो दोनों रन्स भी बना रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? अब ये 27 का तो यही बहाना हो गया ना कि बीसीसीआई ने टेलीस्कोप से उनकी जो बियर्ड है वो दोनों की चेक की है। उन्होंने कहा अभी दोनों के 10 बाल सफेद हैं, 2027 तक 14 बाल सफेद हो जाएंगे। ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। एक और बात की, रोहित एंड विराट हैव डन देयर फिटनेस नॉर्म्स, ये बात भी उन्होंने कही। नहीं, अब देखो, जब अब ये आप कह रहे हो जो अजित गारकर ने बोला, ओवीसी उन्होंने कहा, या सिलेक्शन कमेटी या बीसीसीआई ने बोला कि यार हम 2027 तक ये हमें लग रहा है कि पता नहीं ये जा पाते हैं नहीं जा पाते। और एक और चीज भी, यार 25 में दोनों ने बल्ले के साथ इंडिया को जितवाया है, वो बात सही है, लेकिन अगर एक और चीज भी आप देखो तो सबसे पुराना प्लेयर ये रोहित शर्मा है। 2007 का वर्ल्ड कप मुझे अभी तक याद है, उसमें भी ये टीम का हिस्सा था। तो 7 से उठाकर अब तक देखो कितने ईयर से तो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहा है।
नहीं, लेकिन अभी आप देखो 15 और 22 साल से तो ये सिर्फ इंटरनेशनल खेल है। असल में ना बीसीसीआई की थिंकिंग अब ये है, एक टाइम था इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी ने जब आईसीसी इवेंट्स जितवाए, 2007 की T20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। अब उसके बाद फिर जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने 2015 के बाद उनके ऊपर थोड़ा दबाव आया और 2016 के बाद वो चले गए, उन्होंने तमाम तरह की जो कप्तानियां थी वो छोड़ दी 2016 के बाद। लेकिन ना इंडिया स्ट्रगल करता रहा आईसीसी इवेंट जीतने के लिए, करता रहा, और ऐसा लगा कि इंडिया एक नया चोकर बन गया मार्केट में। हर बड़े मार्केट में जब आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल तक तो चला जाता था, कभी कभी तो फाइनल तक भी चला गया, 2017 में फाइनल में भी गया लेकिन वहां भी हार गया। पीछे भी इंडिया में देख लो क्या हुआ, वो स्टीवन स्मिथ 100 मार गए, वो विराट कोहली को गालियां पड़ गई कि अनुष्का शर्मा ग्राउंड में क्यों आ गई। 16 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जो भी चला वो वेस्ट इंडीज ने कर दिया। अब जो भी चला ना, इंडिया वो लकीर क्रॉस नहीं कर पा रहा था और ऐसा लगा इंडियन फैंस डिमोटिवेट हो गए कि यार हर बारी हम तैयारी करते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाते। अब रोहित शर्मा ने फिर जब टीम बनाई, बड़ा ही एक उन्होंने कर दिया कि इंडिया स्ट्रांग टीम बन गई 2023 में और लगा इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, लेकिन वहां भी एंड में आके ऑस्ट्रेलिया ने उनका वो सपना तोड़ दिया। इंडियंस दोबारा से डिमोटिवेट हो गए। अब ना इंडिया के पास कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं है। लेकिन 2024 में जो कि T20 फॉर्मेट था, बहुत बातें चली कि यार इंडिया को अपनी T20 वाली टीम उतारनी चाहिए, लेकिन वो विराट कोहली रोहित शर्मा ही गए और एंड में दोनों हीरो थे, रोहित की कप्तानी और विराट कोहली का बल्ला, और ग्रैंड फिनाले था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया कोहली की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की बाद। T20 फॉर्मेट में दोनों ने खैर बात कह दिया। अब बारी आई आईसीसी इवेंट 2025 की, इंडिया की स्ट्रांग टीम थी। अब वहां पे भी कमाल किया, रोहित का बल्ला ऊपर से चलता था और विराट कोहली ने प्रेशर मैचेस में, सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान का या बकिया जो बड़े बड़े मैच थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनमें रन बनाए और विराट कोहली ने खूब रन्स बटोरे और फिर की अपनी दोबारा फॉर्म दिखाई। वो जो पुराना वाला कोहली था वो वाले हमें रन्स दिखे। इंडिया जीत गया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी। दोनों ने बड़ा अच्छा किया, बल्ले के साथ भी, रोहित की कप्तानी भी, लीडरशिप स्किल भी, सब कुछ अच्छा था। तो भाई फिर आप अब इंडिया को ये लगा कि यार ये एकदम 24 भी जीत गए, मैं बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी की बात करूं, भाई ये तो 24 भी जीत गए, भाई ये तो 25 भी जीत गए। फिर वो एशिया कप आया, उसमें यंग टीम थी, जाहिर है सबकी यंग टीमें थी, पाकिस्तान ने भी अपने मेन खिलाड़ी या आपको डिफरेंट मूव ऑन कर गया, बाबर रिजवान से, नसीम से, इंडिया के भी सारे यंगस्टर्स से, बड़ी प्रेशर सिचुएशन थी, हाइप थी, इंडिया अनबीटेबल वो एशिया कप भी जीत गया। अब इनके माइंड में ये चीज आ गई कि यार हम तो कोई भी टीम खिलाएं, कोई भी कप्तान उतार दें, अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हमें कप्तान की जरूरत ही नहीं है, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब आप ज्यादती कर जाते हो, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियंस ने भी यही किया, जीतना शुरू हो गए। पहले मुंबई कुछ नहीं जीतता था, रोहित को कप्तानी थी, जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब तो हमारी टीम ऐसी बन गई है कि हम उस लेवल पे चले गए, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हटा दो रोहित शर्मा को, कप्तानी छीन लो उससे। वो इधर उधर मूव ऑन कर गए। आप देखो मुंबई इंडियंस क्या कर रही है उसके बाद से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दाऊद एक और चीज भी फील आती है, जो गौतम गंभीर है ना, ये स्टार कल्चर से थोड़ा जेलस रहते हैं हमेशा से। और ये स्टार कल्चर के अगेंस्ट है, चाहे ये MS धोनी के अगेंस्ट उनके बयान देख लो या कुछ भी देख लो, ये हमेशा जो है थोड़ा सा स्टार कल्चर के अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि टीमें स्टार कल्चर के ऊपर ही खड़ी होती हैं। अगर आपकी टीमों में जो स्टार नहीं होंगे, बड़ा नाम नहीं होगा, तो आपके मैचेस नहीं देखे जाएंगे, आपकी सीरीजें महंगी महंगी नहीं बिकेंगी, बड़े बड़े इवेंट्स आप नहीं जीत पाओगे। सारी दुनिया इस वक्त स्टार कल्चर को प्रमोट करती है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जो इनकी जेलसी है विराट कोहली के साथ, और वो रोहित शर्मा भी जारी बात है कप्तानी की, जिस तरह वो जीत गए उनके साथ भी जेलसी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी कि स्टार कल्चर ये क्यों बनते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको नेगेटिव किया। अगर आप देखो राहुल द्रविड़ थे, उनकी कभी ये सोच नहीं होती थी, वो अपने आप को खुद बड़ा प्लेयर कभी नहीं मानते थे। लेकिन गौतम गंभीर ने सबसे पहले तो गलत ये भी किया कि जो चीज बुरी लगी वो ये थी कि इन्होंने सबसे पहले टेस्ट से दोनों को खत्म किया। अब आप देखो, अभी ये कपिल शर्मा के शो में आए हुए थे, थोड़ी सी पुरानी बात मैं कर रहा हूं, तो अभी रोहित ने सिर्फ टेस्ट से रिटायरमेंट दी थी। एक सवाल पूछा गया कि रोहित के हवाले से, किसी ने पूछा, मुझे जोक याद नहीं आ रहा, कपिल शर्मा का शो था वो कॉमेडी जो है, तो वहां पे उसने किसी ने बोला कि रोहित शर्मा से सबसे ज्यादा डर लगता है, पता नहीं क्या था वो, ऐसा कुछ सवाल था। तो रोहित शर्मा ने कहा वो गौतम गंभीर ने बोला वो तो रिटायर्ड हो चुका है रोहित शर्मा। मैं उस टाइम भी हैरान हो गया कि यार रोहित शर्मा कहाँ रिटायर्ड हुए, अगर हुए भी हैं तो सिर्फ टेस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। अभी चलो T20 उन्होंने छोड़ा, अभी ओडीआई में रिटायर्ड भी रिटायर्ड कर दिया। उन्होंने अपने माइंड से कह दिया कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब उन्होंने कह दिया वो खत्म, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मतलब वो मुझे लगा कि वो शायद वो अपना ओडीआई के प्लान में माइंड में बिठा चुके थे कि वो तो ओडीआई से फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान के फैंस हमारे लिए तो अच्छी है ये चीज कि ये रोहित शर्मा विराट कोहली जितना नहीं होंगे,
अगर आप ये आखिरी मैच भी उठाकर देख लो तो पाकिस्तान काफी ज्यादा जीत के करीब पहुंच चुका था। तिलक ने जो एंड में जरूर बचा लिया। और फिर एक और चीज है कि जिस तरीके से आप पावे जो मर्जी कह लें, लेकिन शुभमन गिल उस तरह से T20 मटेरियल नहीं थे, जबरदस्ती उन्होंने उनको घुसाया जो आपके गौतम गंभीर है। और पूरे स्टैट्स उठाकर दिखा दे मुझे इस पूरे एशिया कप में कि शुभमन गिल ने कितने पहाड़ पड़े। बाकी स्क्वाड तो उनका बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, विदाउट एनी डाउट बहुत ही खतरनाक स्क्वाड है। शुभमन गिल इसके अंदर कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। मैं तो चाहूंगा कि विराट कोहली जिस कैलिबर का खिलाड़ी है, ये गौतम गंभीर को जो भी रंजिशें हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जैसे भी हैं, 27 तक विराट को खेलने दें, ये मत करें, बहुत हो जाएगा। अगर इंडिया ने जीतना हुआ ना वर्ल्ड कप तो वो विराट के साथ भी जीत जाएगा। और अगर इंडिया ने नहीं जीतना हुआ ना वर्ल्ड कप 2027 तो ये विराट को बेशक बाहर भी रख दें, विराट कोहली को मत खिलाएंगे, नहीं जीतेंगे। अगर जीतना हो तो विराट के बगैर भी जीतेंगे। ये कोई नहीं है कि जी विराट के आने या जाने से अगर मतलब विराट नहीं होगा तो हम जीत जाएंगे विराट को निकाल के। अगर जीतना हो तो विराट के साथ भी जीतोगे, नहीं जीतना हुआ तो विराट को तुम बेशक बाहर भी कर दो तब भी हार जो कि मैं बताएं जी आगे। विराट कोहली है। एक अच्छी चीज इसमें मुझे लगी है कि श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तानी दी। हाँ, ये अच्छा काम किया। इवन अगर मैं समझता हूँ कि कप्तान भी होता तो ठीक था। मैं कहता है इसको कप्तान अब बना दो। मैं इसमें खुश होता कि अगर आप रोहित शर्मा से मूव ऑन आगे हो रहे हो तो मैं समझता कि श्रेयस अय्यर को आप कप्तानी दो। उसकी आईपीएल में मैंने कप्तानी देखी है, अच्छी कप्तानी की है। शुभमन गिल से वो बेहतर कप्तान है। डिसीजन मेकिंग में जो उसकी गेम अवेयरनेस है, वो जो गेम में डिसीजन लेता है, जाहिर है उसको मौका नहीं मिला। अभी आपने उसको वाइस कप्तान बनाया, उसकी एज भी ज्यादा है अय्यर की। थोड़ा सा टाइम बाद अगर शुभमन ने यहाँ लंबी कप्तानी की उम्मीद करते हैं, वो कप्तान बनाया तो अच्छी कप्तानी करे, लंबी करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये अय्यर के लिए वो टाइम निकल जाएगा उनका। लेकिन वो एक बड़े सुलझे हुए और माइंड वाइज बहुत शार्प कप्तान है। अच्छा जी, आगे बताएं। अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है व्हाइट बॉल में, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, बड़े यूजफुल होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। जसप्रीत बुमराह को इस स्क्वाड में नहीं रखा गया। वो कहा गया कि जी हमने उनको जो है वो रेस्ट दे दिया गया, थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट का। लेकिन मैं भी दाऊद को यही कह रहा था, मैंने कहा अगर थोड़ा सा रेस्ट देना था तो ये टेस्ट सीरीज फजूल में टेस्ट सीरीज खिला दी, इसमें थोड़ा रेस्ट देके ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में जरा मजा आता है जसप्रीत बुमराह को देखने का, वहां होते जरा बेहतर होता। ये कोई मजा नहीं था कि जो हरकत की। हार्दिक पांड्या के हवाले से खबर ये है कि जीते गागर ने बताया कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिट नहीं है, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। वो भी नहीं है। हाँ ठीक है, हार्दिक पांड्या तो वाकई भी वो उनको आगे उनके ऊपर लोड भी नहीं डाला। ठीक है, हार्दिक पांड्या को फिर जडेजा को बाहर किया गया। उसकी रीजन ये बताएगी, इट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर टू ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई जडेजा इज नॉट देयर। ठीक है जी, स्पिनर जो है वो दोनों लेके जाना चाह रहे थे लेफ्ट हैंडर, इसलिए जो है वो वहां पर मौजूद नहीं। तो जो वॉशिंगटन सुंदर वगैरह सारे इन्होंने डाले भी हैं। ठीक है, जडेजा वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो प्रेफरेंस दे दी गई है, जडेजा के ऊपर इन्होंने डाल दी गई है। T20 स्क्वाड की अगर बात करें, डेंजरस किस्म का स्क्वाड है, बहुत ही खतरनाक। जाहिर है अभी एशिया कप का चैंपियन जो टीम रही है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अभिषेक शर्मा है, वही शुभमन गिल वाइस कप्तान है, तिलक वर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर। ये लगभग वही एशिया कप का स्क्वाड है। ऋषभ पंत का भी कह रहे हैं कोई इंजरी कंसर्न है, इसलिए उनको भी बाहर किया गया। ये लगभग वही T20 वाला स्क्वाड है। 2 खाली एक्स्ट्रा इसके एंट्री आ गई है, बाकी वही वाला स्क्वाड है। वो जो इंडिया का एशिया कप की चैंपियन बना था वही सेम टू सेम वही स्क्वाड है। 1-2 खिलाड़ी खाली इसके अंदर एंट्री मार गया। नीतीश कुमार रेड्डी है। ऐसा लग रहा है कि वो भी इनके प्लान का ऐसा नहीं लग रहा है। मोहम्मद शमी को भी अब वो यंग फास्ट बॉलर वो आ गए ना, दीप सिंह आ गए हैं, राणा आ गए, राणा के ऊपर काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर्षित राणा के ऊपर। उनको लगता है कि वो थोड़ी सी पेस के अलावा थोड़ा लगता है कि वो बैटिंग में भी थोड़ा सा एज दे देंगे। कहा जा रहा है कि वो बैटिंग भी कर मोहम्मद शमी से भी मूव ऑन कर गए। लेकिन शमी को पता नहीं चलता, काफी टाइम उनको नहीं खिलाते, सडनली वो स्क्वाड के अंदर वापसी एकदम कर जाते हैं। लेकिन T20 का स्क्वाड इनका बहुत तगड़ा है। ओडीआई का स्क्वाड भी अगर आप देखो तो बहुत डेंजरस किस्म का स्क्वाड है। हर चीज ठीक है, बस खाली एक ही चीज बुरी लगी है, वो ये लगी है कि जब रोहित ने कुछ बुरा किया नहीं है, फॉर्म भी चल रही है, फिटनेस भी ठीक है, बैटिंग भी चल रही है, तो फिर और ऑस्ट्रेलिया वाले तो इस बार ऑलरेडी विराट और रोहित को फेयरवेल भी देंगे, तो आपने कप्तानी से हटा देना रोहित शर्मा को, मुझे लगता है कि ये एक ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी की थी ये ज्यादती, सरफराज अहमद को हटाया था इसलिए कि बाबर आजम को हम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पोस्टर बॉय बनाना चाहता था। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को बना दिया जाए, और उन्होंने बस पीसीबी को बोला कि आप बना दो, तो पीसीबी ने बस बहाने बुने की, हल्की फुल्की कमेटियां बनाई, लेकिन वो माइंडसेट बना चुके थे कि हम बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे। वो टाइम है। उसके बाद पाकिस्तान कभी भी आईसीसी इवेंट में
जीतता हुआ कभी नजर ही नहीं आया कि हम जीतने के करीब भी हैं। उससे पहले बेशक हम 2019 में नहीं सेमीफाइनल में गए थे, लेकिन एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था। फाइनलिस्ट दोनों को हमने हराया था, बिल्कुल 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी डिसीजन लिया था कि सेटल टीम में बस उंगल की थी फजूल की, वो आपको हर्ट करना पड़ता है। बाकी इंडिया ने जो अब शुभमन गिल, गौतम गंभीर चाहते हैं कि शुभमन गिल हमें हर फॉर्मेट में नजर आए। मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर अगले एक आध या वर्ल्ड कप के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया का रिजल्ट ऊंच नीच हो गया और इंडिया ना वर्ल्ड कप जीत सकी तो सूर्य कुमार यादव हमें कप्तान नजर नहीं आएंगे, और मुझे शुभमन गिल T20 में भी नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट ख्याल रखिएगा।